मेरा आप सबके लिए भी ये एक मैसेज है कि व्यूअर्स खुदा के साथ चलें, उसके साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करें। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ अपने मोसेस पास्टर चुक्स अजोका से। Pastor, we welcome you here in our studios, and it's really wonderful to have you with us. Would you like to share something about your life and about your ministry, how God has been a blessing, and how God has been showering blessings in your life? Thank you very much, brother. And all I can say is that God has been good. God has been good. I believe that whoever will humble themselves and obey and follow the word of God will be blessed. Very true. I don't think that I'm anyone special, but I believe that as we open ourselves up to seek God, to get to know Him through His Son Jesus Christ, as we draw closer to Him, automatically God will begin to take care of us, take Very care true. of our families, take care of our homes, and He will begin to lead us in the path to which He created us for. So, जी व्यूअर्स, यहाँ पे अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करता हूँ इस इंट्रोडक्शन के साथ, और आई जस्ट वांट टू लीव अ मैसेज फॉर यू। जहाँ पे भी हैं आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आप खुदा पे अपना ईमान रखें, खुदा के साथ अपने रिलेशनशिप को मजबूत करें। जिस तरह से पास्टर चुक्स मेरी लाइफ और हम में से बहुत सारे लोगों की लाइफ को खुदा ने ब्लेसड किया है, इसी तरह से खुदा आपकी लाइफ को भी ब्लेसड कर सकते हैं। जस्ट आपका ईमान पुख्ता होना चाहिए, आपका उस पर यकीन होना चाहिए कि हाँ, मेरा खुदा जो है वो हमेशा मेरे साथ है, और वो जिस सिचुएशन में मैं भी हूँ वो उसमें मेरी आवाज़ को सुन रहा है, मेरी दुआ को सुन रहा है। तो अभी हम खुदा के पाकलाम में से सुनेंगे, और पास्टर चुक्स जो हैं वो हमारे साथ खुदा का पाकलाम शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद की हम्द करो, आसमान पर से खुदावंद की हम्द करो, बुलंदियों पर उसकी हम्द करो, आए उसके फरिश्तों सब उसकी हम्द करो, आए उसके लश्करों सब उसकी हम्द करो, सूरज और चांद उसकी हम्द करो, नूरानी सितारों सब उसकी हम्द करो, फल्क अल फलाक उसकी हम्द करो, और तू भी है फजा पर के पानी सब खुदा के नाम की हम्द करें, क्योंकि उसने हुक्म दिया और ये पैदा हो गए। मैंने उनको अब्दुलाबाद के लिए कायम किया है, उसने अटल कानून मुकर्रर कर दिया है। ज़मीन पर से खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद की हम्द करो। नाज़रीन, जय मसीदी, हर शय मसीदी। और ये खुदावंद का जिंदा कलाम जो बदला नहीं बल्कि जिंदगियां बदलता है, मेरी, आपकी और हम सब के वसीला से औरों की जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ उठते बैठते खाते काम करते इस दुनिया में, इस कम्युनिटी में बसते हैं, खुदावंद बीइंग एज एम्बेसडर आप सबको भेजता है कि ये जिंदा जलाली कलाम लो, और जैसा मुफ्त मिला है ऐसा मुफ्त बांटो। खुदावंद आपके साथ हो। नाजरीन, आइए आज हमारे दरमियान पास्टर चुक्स मौजूद हैं और खुदावंद के कलाम को हम देखेंगे। और नाजरीन, पास्टर चुक्स हमारे साथ मौजूद हैं, और गॉड ब्लेस यू पास्टर। Bless you. Amen. Amen. Let's listen something which God has given to you. Yes, while I was waiting on the Lord, I believe God is wanting to address our identity issue. और ख़ास तौर पर हमारी जो शनाख्त है उसके बारे में आज हम देखेंगे कि खुदावंद का कलाम क्या सिखाता है। We're living in a society today where we have gangs on our streets because children lack identity. और ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि बहुत सारे, जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो बहुत सारे इस किस्म के ग्रुप हमें मिलेंगे, बच्चों के, जो गैंगस्टर्स कहलाते हैं। ख़ास तौर पर वो अपनी शनाख्त चाहते हैं। We have people who are doing all kinds of things that are not right because they're seeking for identity and purpose. और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी शनाख्त के लिए बहुत सारे ऐसे हर्ब इख्तियार करते हैं। You know, I believe that each person has been created by God for a reason. और ये मेरा यकीन है कि खुदावंद ने हर शख्स को जो बनाया है किसी खास मकसद के लिए पैदा किया है। I believe there is a purpose for which you and I are alive today. और इसी वजह से एक खास मकसद है कि मैं और आप जो हैं ये जिंदा इस दुनिया में बसते हैं। And the scripture says that there are many devices in a man's heart. और खुदावंद का कलाम हमें ये जिंदा सिखाता है कि बहुत सारे ऐसे अकलूम हैं हमारे दिलों में।
but the purpose of the Lord will prevail. और खुदावंद का जो इल्हाम है वो हमारे ऊपर जलवागर होता है. That means there are many things people want to do with their lives. और बहुत सारे लोग नहीं जानते या जानते भी हैं कि उन्हें अपनी जिंदगियों से क्या करना है क्या नहीं करना. But the thing that would work when you do it is when you do what God created you to do. और खास तौर पर एक बात जो हमें सोचने की है कि जो कुछ भी हम करते हैं क्या खुदावंद का मकसद हमें पैदा करके यही कराने का था. That's why at times people try this, it doesn't work, they move and try this with their life, it doesn't work, they keep going from one thing to another, trying to make sense of their life. इसी वजह से हम देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में लोग अपने इरादों को तब्दील करते रहते हैं और अपने कामों को तब्दील करते रहते हैं और अपने ख्यालात को तब्दील करते रहते हैं क्योंकि वो जान नहीं पाते कि उन्हें क्या करना है. Not realizing that there is a specific reason why God made you, and when you do that, things will begin to work in your life. और खास तौर पर शायद वो ये नहीं जानते कि खुदावंद का आपकी जिंदगी में एक खास मकसद है. जब तक उस मकसद को नहीं जान पाते अपनी मर्जी से वो करते हैं. A short while ago, I had lunch with an old school friend. और कुछ अर्सा पहले मुझे ये एहसास मिला कि एक मेरा जो पुराना एक दोस्त है स्कूल के ज़माने का उसके साथ बैठ के मैं खाना खा सकूं. We were talking about God, and he was asking me, how do I know that this is the right God? और हम अचानक हमने जो हमारा एक मेन मजमून था वो खुदावंद के बारे में था और मुझसे वो यही कहता था कि तुम्हें कैसे यकीन है कि यही वो खुदा है. I asked him, do you have a television in your house? और मैंने कहा कि आपके पास क्या आपके घर में ये टेलीविजन मौजूद है. When you buy an electronic equipment and bring it into your house, क्योंकि ऐसा आप जानते हैं कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदते हैं तो उसको जांच पड़ताल करते हैं घर में लाने से पहले. you have to read the manual to figure out how it works. और खास तौर पर उसके साथ जो किताबचा है उसको हम पढ़ते हैं ताकि जान पाएं उसके बारे में. With every electronic equipment, the manufacturer has issued a manual with the equipment. और नाज़रीन ऐसा होता है कि जब भी कोई हम खरीदते हैं इक्विपमेंट तो उसके साथ एक किताबचा होता है जिसमें बनाने वाले में उसके सारे कामों का दर्ज किया होता है. In order for us to get the best out of the equipment, we have to follow the instructions of the manual. और इससे बहुत अच्छा काम लेने के वास्ते ताकि उसमें कोई खराबी पैदा ना हो हम उसकी जानकारी के लिए उसको पढ़ते हैं ताकि उसके मुताबिक वो काम करना शुरू करे. And so if you want your TV to work, read the manual and do what it tells you to do. और अगर आप ये समझते हैं कि आपका जो टीवी है बहुत अच्छे तरीके से चले और जितने भी उसमें छिपी हुई चीजें हैं वो आप पर जाहिर हो सकें तो इसलिए आप उस मैनुअल के मुताबिक चलते हैं. I remember I was given a little tool by one of my friends. और मुझे याद है कि एक छोटा सा मुझे एक टूल मिला था अपने एक दोस्त से. I didn't know what it was, so I started using it to do all kinds of things in the office. और मुझे पता नहीं था असल में कि उसका असल काम क्या है इसलिए मैं अपने दफ्तर में उससे मुख्तलिफ काम लेता था. I began to use it as a hammer. It wasn't a very good hammer. और कभी-कभी तो मैं उसे हथौड़ी के तौर पे इस्तेमाल करता था मगर वो इतना अच्छे हथौड़ी का काम नहीं देता था. I tried to use it as a knife. It wasn't a very good knife. और मैं कभी-कभी उसको छुरी के तरीके से इस्तेमाल करता था मगर वो कोई अच्छी छुरी भी नहीं थी. It was an interesting contraption because it moves and it waves, so I wasn't sure what it was for. और वो इतना अच्छा था कि उसको हैंडल के हर जगह से वो इधर से उधर हो जाता था और मुझे समझ नहीं आती थी ये है क्या. After a while, I realized the manufacturer had designed it to be a special type of screwdriver. और फिर मुझे आखिरकार पता चला कि ये जो बनाने वाला है उसने खास तौर पर इसको इजाद किया है एक बहुत अच्छा पेचकस. When I started to use it as a screwdriver, it worked very, very well. और जब मैंने उसको उसी काम के लिए इस्तेमाल किया पेचकस को पेचकस के तौर पर तो उसने सबसे अच्छा काम करना शुरू किया. But I had to find out what the manufacturer designed it to be used for. और मुझे ये जानना बहुत जरूरी हो गया कि बनाने वाले ने इसको किस मकसद के लिए बनाया है. I said to my friend, your life is like that. और मैंने अपने दोस्तों से कहा कि आपकी जिंदगी जो है वो भी ऐसी है. If you want to find out what you're here to do, you need to ask the manufacturer, God. और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको क्या करना है तो जिसने आपको बनाया है खुदावंद नाम है जिसका उससे आपको मालूम करना है. You need to go to him and find out what he has to say और about your life. आपने खुदावंद यीशु के सामने आके पूछना है कि खुदावंद आप हमें बताएं कि हमने अपनी जिंदगी में क्या काम करना है. There is a story in the book of Matthew. और मत्ती की इंजील में हमें एक कहानी मिलेगी.
Jesus was walking with his disciples. और वहां पे ऐसा है कि खुदावंद यीशु नासरी जो थे वो कैसरिया के इलाके में अपने शागिर्दों के साथ जा रहे थे. And in the book of Matthew chapter 16, Jesus turned around and said to them, "Who do people say that I am?" और वहां पे हम देखते हैं कि 16वें बाब में मत्ती रसूल की अंजील और उसके 13वीं आयत से अगर हम पढ़ना शुरू करें तो वहां